Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to all student in our online classes series. लास्ट क्लास में हमने डेप्रिसिएशन के मेथड में आर्स मेथड कंप्लीट कर लिया है और उससे पहले हमने स्ट्रेट लाइन मेथड कंप्लीट किया। स्ट्रेट लाइन मेथड उस वक्त भी मैंने बता दिया, थोड़ा सा मैं इन्हें एक साथ कंपैरिजन करने के लिए दोबारा से डिटेल बता दूं। स्ट्रेट लाइन मेथड को इसलिए स्ट्रेट लाइन मेथड कहा जाता है कि उसमें जब हम टेबल बनाते हैं, यहाँ टेबल में आपके सामने दोबारा, चूँकि वो आर्स मेथड वाला टेबल था उसे मैं दोबारा से बना रहा हूँ, ठीक है। आर्स मेथड वाले टेबल को एक कॉलम बनाया जाता है एयर का, एक कैलकुलेशन, लास्ट कॉलम बुक वैल्यू, सेकंड लास्ट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, और उससे पहले डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। ये जब कॉलम बनाए जाते हैं तो इसमें स्ट्रेट लाइन वाला अगर आप मेथड करें तो अगर हमारी मशीन की परचेज़ करने की डेट जनवरी 1 है तो उसे एक साल कंप्लीट होगा दिसंबर 31, 2015 की अगर बात हो रही है, ठीक है, 2015। ये कैलकुलेशन का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का एक ईयर कंप्लीट। इसी तरह जनवरी 1 टू दिसंबर 31, 2016 सेकेंड ईयर कंप्लीट होगा। जनवरी 1 टू दिसंबर 31, 2017 जनवरी 1 टू दिसंबर 31, 2018 और लास्ट जनवरी 1 टू दिसंबर 31, 2019। ये लास्ट इसलिए मैंने कहा कि 1, 2, 3, 4, 5 और हमने यहाँ बता दिया डेटा के अंदर कि यूज़फुल लाइफ जब मशीन परचेज़ की जाती है तो उसके एक्सपर्ट लोग या जो एक्सपीरियंस होल्डर्स हमारे पास पहले से ऑपरेटर्स होते हैं वो हमें बता देते हैं लाइफ एक्सपेक्टेड इतनी है। तो एक्सपेक्टेड लाइफ 3 तरह से होती है। स्ट्रेट लाइन वाले मेथड में एयर्स में यूज़ किया जाता है लाइफ को, या एयर्स में लाइफ को कंसीडर किया जाता है। आर्स मेथड में आर्स को कंसीडर किया जाता है और यूनिट वाले मेथड में नंबर ऑफ़ पीसेस को, नंबर ऑफ़ प्रोडक्शन को देखा जा रहा होता है। इस तरीके से अगर स्ट्रेट लाइन वाला मेथड लेना तो स्ट्रेट लाइन वाले मेथड में हर साल डेप्रिसिएशन चूँकि सेम आता है, इसलिए हम कहते हैं कि जो लाइन या ग्राफ जब आप बनाएंगे तो उसमें स्ट्रेट लाइन बनेगी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की। हर साल एक्सपेंस जो ईयरली होता है वो हर साल सेम आता है यहाँ पे आंसर, इसलिए हम कहते हैं कि स्ट्रेट लाइन मेथड में आपके पास डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हर साल सेम आएगा। तो ग्राफ बनाएंगे, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, इसीलिए उसे नाम दिया गया स्ट्रेट लाइन मेथड, ठीक है। एक उसके बाद हमने मेथड लास्ट सेशन में पढ़ा आर्स मेथड। आर्स मेथड के लिए आपके सामने डेटा और एडिशनल एक डेटा आपको चाहिए होता है कि किस ईयर में मशीन कितने आर्स, कितने घंटे चली। तो टोटल आर्स आपको पता होने चाहिए कि मशीन अपनी लाइफ में 45,000 घंटे चलेगी, उसके बाद ख़त्म हो जाएगी। तो उस 45,000 घंटे को हमने लिखा और उसके बाद 45,000 घंटे को जब डिवाइड किया, 4 साल में पूरे हो गए, तो 5वें साल तक मशीन अब हमारे इस्तेमाल में नहीं है, वो फुली डेप्रिसिएट हो गई, उसकी लाइफ हमारे पास पूरी हो गई। अब हमारे पास उसकी वैल्यू स्क्रैप वाली बाकी है। स्क्रैप वाली वैल्यू को स्क्रैप वैल्यू, सॉल्वेज वैल्यू, वैल्यू आफ्टर यूज़फुल लाइफ कहते हैं या रेजिडुअल वैल्यू कहते हैं, जो उसके साथ हमेशा जुड़ी रहती है। तो यहाँ तक मशीन 1 लाख रुपए वाली 90,000 रुपये की इस्तेमाल हो जाएगी और 10,000 रुपये में स्क्रैपर
वो दे देगा हमें। तो इस तरह 1 लाख रुपए हमारे पास, जिसमें 10,000 कैश वापस आएगा, 90,000 इस्तेमाल होगी मशीन, हमें वो दोबारा रिटर्न मिल जाएंगे। ठीक है, तो बहरहाल इससे पहले आर्स वाला मेथड कंप्लीट किया था, उसका ये डेटा आपके सामने मौजूद है। अब मैं डायरेक्टली जा रहा हूँ यूनिट मेथड करने के लिए। यूनिट्स मेथड के अंदर आप अगर इसे, चूँकि कंपैरिजन करवाना है, मैंने आपको आसानी हो, एक ही चीज़ अगर 3 चीज़ें अगर एक तरह से बताई जाए ना, थोड़े थोड़े से फ़र्क के साथ, तो उसको याद करना आसान होता है। एक को याद रखें, बाकी याद रहती हैं, फ़र्क अगर पता हो। तो यहाँ मैं स्ट्रेट लाइन वाला अगर फार्मूला लिखूँ, स्ट्रेट लाइन मेथड में हम फार्मूला यूज़ करते हैं, फार्मूला फॉर एनुअल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। अब एनुअल का मतलब पूरे 12 महीने, याद रखें, ठीक है, 12 मंथ्स। तो स्ट्रेट लाइन में 12 महीनों का डेप्रिसिएशन, 12 महीनों में मशीन कितनी अपनी वैल्यू को गिराएगी, वो आंसर आएगा। फॉर्मूला हमारे पास है कॉस्ट माइनस सॉल्वेज वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ इन ईयर्स। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया। स्ट्रेट लाइन वाला फॉर्मूला ये कहता है, अगर मैं इसकी जगह पे नाम लिखूं आर्स मेथड जो इससे पहले हमने कंप्लीट किया, तो उसमें आपके पास जो फार्मूला है वो आपको फिर 12 महीनों का डेप्रिसिएशन नहीं बताएगा, वो आपको बताएगा फार्मूला फॉर पर आवर। मशीन 1 घंटे में अपनी वैल्यू कितनी गिराएगी, कॉस्ट माइनस सॉल्वेज वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ इन ईयर्स नहीं बल्कि इन आवर्स। ये चेंजेस हो जाएंगी। ठीक है, अब ये आपके पास आ गया पर आवर का डेप्रिसिएशन। हमने यहाँ पे टेबल में कितना लिखना है, पर ईयर। तो पर आवर को पर ईयर में कन्वर्ट फिर उसके बाद करने का एक स्टेप बढ़ जाता है। तो पर आवर डेप्रिसिएशन अगर मिसाल के तौर पर यहाँ आ रहा है, कॉस्ट 1 लाख रुपीज़ माइनस सॉल्वेज वैल्यू 10,000 रुपीज़ डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ इन आवर्स 45,000 आवर्स। ये आपके पास रुपीज़ और ये आपके पास आवर्स। अगर इसमें से माइनस करने के बाद डिवाइड करें तो अमाउंट आ रही है ₹2। तो ₹2 का मतलब है पर आवर डेप्रिसिएशन। मशीन अगर 1 घंटे चलेगी तो ₹2 की उसकी वैल्यू कम हो जाएगी 1 घंटे में। हमें यहाँ पूरा साल का कवर करना है। फर्स्ट 2015 में मशीन 12,000 घंटे चली, तो 2 से मल्टीप्लाई करें 12,000 घंटों को, तो 24,000 रुपये की मशीन की वैल्यू यहाँ कम होगी। लास्ट टेबल में ये आपको मिल जाएगा, लास्ट लेक्चर के एंड में। तो इस तरीके से सेकंड, थर्ड, फोर्थ 2018 में उसके घंटे पूरे हो गए, उसकी मशीन की 90,000 की वैल्यू ख़त्म हो गई। ठीक है, तो 90,000 तक ही हम इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि 10,000 हमें स्क्रैपर देगा। बहरहाल ये हमारे पास इस तरीके से आर्स मेथड था। तो अब हम नेक्स्ट मेथड स्टार्ट कर रहे हैं, यूनिट्स मेथड। यूनिट्स मेथड में हमारे पास फार्मूला कॉस्ट माइनस सॉल्वेज वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ इन आवर्स की जगह पे आप लिखेंगे यूजफुल लाइफ इन यूनिट्स, या फिर लिखेंगे एक्सपेक्टेड यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस्ड। वो आपके सामने यहाँ मौजूद है, एक्सपेक्टेड यूनिट टू बी प्रोड्यूस्ड 1,80,000 यूनिट्स। 1,80,000 यूनिट्स मशीन बनाएगी पूरी लाइफ में और मशीन ख़त्म हो जाएगी, यानी उसके बाद हमारे इस्तेमाल की वो नहीं है वो मशीन। ठीक है, अच्छा इसमें अगर आप फार्मूला लगाएं तो फार्मूला आपको फार्मूला फॉर पर आवर की जगह पे आ जाएगा पर यूनिट डेप्रिसिएशन। फार्मूला आपको बताएगा कि जब मशीन 1 घंटे चलेगी, एक घंटे नहीं, जब मशीन 1 पीस बनाएगी तो उसमें कितने यूनिट, कितनी वैल्यू उसकी गिर जाएगी या उसकी वैल्यू कितने डेप्रिसिएट हो जाएगी। यहाँ हमारे पास ये फार्मूला है। फार्मूले में 1 लाख माइनस 10,000 90,000 और डिवाइडेड बाय 1,80,000, तो आंसर आ रहा है आपके पास 0.5 रुपीज़ 0.5
जब मशीन एक पीस बनाती है तो 0.5 रुपीज़ की, ठीक है, 50 पैसे की 8 आने की उसकी वैल्यू गिर जाती है, इस्तेमाल हो जाती है, वो घिस जाती है, डेप्रिसिएट हो जाती है, फरसुदा हो जाती है। अब अगर आप देखें तो मशीन, अगर एक मिसाल के तौर पे मशीन है चम्मच बनाने की, स्पून बनाने की, तो एक स्पून बनाएगी 50 पैसे, उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। तो इसने पहले साल कितने स्पून बनाए उस हिसाब से उसको मल्टीप्लाई कर दें, जैसे देखें उसकी कितनी वैल्यू कम हो गई। मैं यहाँ पे अपने अंदाजे अपनी तरफ से चंद वैल्यूज़ को लिख रहा हूँ कि यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, यूनिट जो उसने बनाए उसमें एग्जांपल के तौर पे 1,80,000 हैं, तो पहले साल 40,000, फिर 30,000, 70,000 हो गए, 70,000 के बाद दोबारा 40,000, 1,10,000, फिर उसके बाद 20,000। ये मैंने यहाँ पे लिस्ट बना दी और उसके बाद हमने उसे यहाँ पुट करना शुरू किया। तो हम यहाँ पे कैलकुलेशन में, इस फार्मूले में कैलकुलेशन किस तरह करते हैं, कॉलम किस तरह फिल करते हैं। आप लिखें यूनिट्स प्रोड्यूस्ड मल्टीप्लाई बाय पर यूनिट डेप्रिसिएशन। अब यूनिट प्रोड्यूस 2015 में 40,000 मल्टीप्लाई बाय रुपीज़, मैं इसके साथ यूनिट्स और मल्टीप्लाई बाय इसके साथ रुपीज़। इसी तरीके से नेक्स्ट में 30,000 मल्टीप्लाई बाय रुपीज़ 0.5। इसी तरीके से नेक्स्ट में 40,000 रुपीज़ 0.5। इसी तरीके से 50,000 मल्टीप्लाई बाय 0.5, 20,000 0.5। अब आप मल्टीप्लाई करके इसको कंप्लीट करें टेबल को, तो आपके पास ये आंसर आ रहा है 20,000, ठीक है। यहाँ आपके पास आंसर आ रहा है 60,000, 20,000, 15,000, 20,000, 25,000, देन 10,000। एक्यूमुलेट करें तो ये आपके पास 20 वाला 20 ही आ जाएगा, और इसमें 15 को प्लस करें 35 में 20 प्लस कर लें तो 55 एक्यूमुलेट होकर, और उसके बाद 55 में 25 प्लस कर लें 70, 80,000, और 80 के बाद ये आपके पास 90,000 कंप्लीट हो गया। आपके पास शुरू में इसकी वैल्यू थी 1,00,000 रुपये मशीन की। 1,00,000 में से अगर 20,000 की इस्तेमाल हो चुकी तो कितनी बच गई, 80,000। 80 में से 80,000 बच गई वैल्यू। अब इस 1,00,000 में से जो इसकी ओरिजिनल परचेज़ प्राइस है, कॉस्ट ऑफ मशीन है, उसमें से 35 माइनस करें तो 65 बुक वैल्यू 2016 के एंड में, और 1,00,000 में से अगर 55 माइनस करें तो 45 रिमेनिंग अमाउंट, और 1,00,000 में से 80 माइनस करें तो 20,000, 1,00,000 में से अगर 90 माइनस करें तो 10,000। इसे कहते हैं डेप्रिसिएबल कॉस्ट, और इसे कहते हैं सॉल्वेज वैल्यू। ये हमारे पास निशानी है, क्वेश्चन सही है, हमने इसे कैलकुलेशन में और प्लस माइनस करने में कोई गलती नहीं की। ये आपके पास क्वेश्चन में लास्ट में डेप्रिसिएबल कॉस्ट और सॉल्वेज वैल्यू आ गई। ये डेप्रिसिएबल कॉस्ट वही होगी जो फार्मूले के अंदर इन दोनों को आपस में माइनस करने के बाद आनी चाहिए, यानी कि माइनस किया तो 90,000 आ रहा है, यानी डेप्रिसिएबल कॉस्ट का ये फार्मूला है। इसमें से इसे माइनस करें तो ये कहलाता है डेप्रिसिएबल कॉस्ट। इज इट ओके? नेक्स्ट में ये मेथड आपके सामने। इसके बाद अब हम नेक्स्ट मेथड पे चलते हैं। नेक्स्ट वन मेथड हमारे पास यूनिट्स मेथड के बाद है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। मैं इसे रफ कर रहा हूँ, उनकी वैल्यूज़ को टेबल यही यूज़ किया जाएगा।
डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, और इसे रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड का भी नाम दिया जाता है। ये आपके पास फार्मूला फॉर एनुअल डेप्रिसिएशन है, यानी ये भी आपको क्या बताता है, 12 मंथ्स का डेप्रिसिएशन। ये जो फार्मूला हम लगाने जा रहे हैं उससे 12 महीनों का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होकर सामने आता है। नंबर 1 फार्मूला सबसे पहले कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मल्टीप्लाई बाय रेट परसेंटेज। इसे आपस में माइनस करें ना तो इसका एक और मतलब बनता है, एक और नाम बनता है, उसे कहते हैं बुक वैल्यू। तो इसका मतलब है, सिंपल फार्मूला है बुक वैल्यू इनटू रेट, ये सिंपल फार्मूला है। अब हम आपस में इनको मल्टीप्लाई करके या फिर इसकी कैलकुलेशन करके देखते हैं। तो हमारे पास, अगर एक बात याद रखिएगा, टेक्निकल बात है इस फार्मूले के अंदर, कि जब ये फार्मूला यूज़ किया जाता है तो इसमें कैलकुलेशन आप एज्यूम करते हैं मशीन की फ़र्स्ट डे, जो मशीन इस्तेमाल करने का पहला दिन है, आप मशीन के फ़र्स्ट डे पे कैलकुलेशन कर रहे हैं, ठीक है। रिकॉर्डिंग, उसके बाद इसकी एडजस्टिंग, ये सारी चीज़ें, बैलेंस शीट, सब कुछ ईयर एंड पे ही होगा, लेकिन आप इसकी कैलकुलेशन, ये फार्मूला आप लगा रहे हैं पहले दिन जब मशीन आप इस्तेमाल करने जा रहे हैं, ठीक है। जबकि दूसरी तरफ आएँ तो स्ट्रेट लाइन, यूनिट्स मेथड्स, आवर्स मेथड, उसमें इन तीनों मेथड्स में आप यूज़ करते हैं फार्मूला। तो उसमें आप मशीन जब पूरा साल गुजर जाता है तो दिसंबर में स्टार्ट करते हैं इसकी कैलकुलेशन। तो पूरा साल गुजरने के बाद कैलकुलेशन करेंगे तो वो एक अलग कॉन्सेप्ट बनता है, उसमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन साल गुजर चुका होता है। और यहाँ हम बात कर रहे हैं कि साल के पहले दिन या फिर मशीन के इस्तेमाल के पहले दिन हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो यहाँ जब कैलकुलेशन आप करते हैं पहले दिन, उसमें आपके पास कॉस्ट 1 लाख रुपीज़ माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के मीनिंग होते हैं कि मशीन अब तक टोटल कितनी इस्तेमाल हो चुकी, कितनी यूज़ हो चुकी, कितना उसका डेप्रिसिएशन आ चुका, वो आप लिखें। तो अब मशीन तो अभी चूँकि पहला दिन है इसका, तो मशीन अभी तक तो 0 रुपये की इस्तेमाल हुई है, आप अभी लेकर आए हैं उसे। ये इस कॉन्सेप्ट के अंदर या इस डेट की वजह से फ़र्क आएगा कैलकुलेशन के ऊपर। तो मशीन को जब आप लेकर आएंगे उस वक्त बिल्कुल न्यू मशीन है, तो ये 0 रुपये की इस्तेमाल हो चुकी है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का मतलब होता है टोटल इस्तेमाल कितनी हो चुकी है मशीन, 0 रुपये की इस्तेमाल हुई है। और फिर इसे मल्टीप्लाई कर दें, रेट हमारे पास गिवन है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड का 40%। तो हमने इसे 40% से मल्टीप्लाई करना है। मशीन हर साल अपनी बुक वैल्यू का 40% कम करती है। इसका नाम रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड क्यों है वो भी हम उसे देख लेते हैं। उसके पीछे वजह, जिस तरह स्ट्रेट लाइन की वजह थी कि स्ट्रेट लाइन इसलिए कहते हैं कि ग्राफ स्ट्रेट बनता है, तो इसी तरीके से हमारे पास 1 लाख में से 0 माइनस करें, फिर 40% अप्लाई करें, तो आपके पास आंसर आ रहा है 40,000, 40%। अब उसके बाद आगे एक्यूमुलेटेड में हम क्या लिखते हैं, 40,000, यही वाला यहाँ, क्योंकि फर्स्ट ईयर है। और ये जो आपके पास लिखी हुई वैल्यू है 1 लाख रुपीज़, इसकी कॉस्ट है। इस कॉस्ट में से अगर आप ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस कर लें तो बुक वैल्यू बचती है, वो आपके पास 60,000 बच रही है। आइंदा बुक वैल्यू 60,000 अगले साल में यूज़ की जाएगी। अब फार्मूला ज़रा दोबारा देखें नेक्स्ट ईयर के लिए, तो कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, या ये लिखा जाएगा कॉस्ट 1 लाख, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इस 2016 का जब जनवरी का पहला दिन है उससे पहले मशीन कितनी इस्तेमाल हो चुकी, टोटल इस्तेमाल लिखें ज़रा। उससे पहले मशीन 2015 में एक्यूमुलेटेड 40,000 की इस्तेमाल हो चुकी। तो आप इस तरह से लिखें, उसके बाद फिर 40% अप्लाई करें तो भी ओके। आप चाहें तो ये दोनों ना लिखें, सिर्फ बुक वैल्यू लिखें, उससे रेट मल्टीप्लाई करें तो बुक वैल्यू क्या बचेगी, इसको इसमें से माइनस करें तो 60। क्या ये 60 लिखी हुई है बुक वैल्यू? तो चाहे डायरेक्टली इस वैल्यू को लिख कर रेट अप्लाई करें, ये भी तरीका ठीक है। चाहें तो दोनों को हर मर्तबा आपस में माइनस करके फिर रेट मल्टीप्लाई करें। अच्छा, आपने इसके में से माइनस किया, ये आपके पास आ गया 60,000। 60,000 पे अप्लाई करें 40%। 60,000 का
10% हमारे पास बनता है 6000, उसको 4 टाइम्स कर लें 10% को, तो ये आपके पास 24,000 आ गया। इसमें 24 को 8 करने तो 64,000 यहाँ बनता है, ठीक है, यानी इसमें ये प्लस कर लिया गया है 64,000। 1 लाख में से 64 माइनस कर लें 36,000 रुपीज़ बच गया, 1 लाख में से इसे माइनस कर लिया, ठीक है। अब बुक वैल्यू हमारे पास 36,000 बची है, आप चाहें तो 36,000 डायरेक्ट लिख लें, तो मैंने यहाँ 36,000 लिखूँ या फिर मैं 1 लाख में से माइनस कर लूँ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 64,000, फिर उसके ऊपर अप्लाई कर लूँ 40%, तो 40% को मैंने अप्लाई किया 36,000 पे। अगर 10% लेंगे तो 3,600 बनता है, और अगर आप इसका डबल करें तो ये आपके पास 7,200 और 7,200 14,400 40%, और फिर इसमें इसे प्लस कर लें आप, 14,000 को प्लस कर लेंगे तो 78,400, और इस तरह आपके पास 21,600 बुक वैल्यू बच गई। नेक्स्ट में आए, दोबारा फार्मूला अप्लाई करें, 1 लाख माइनस आपकी मरतबा आप एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 78,400 अप्लाई करेंगे, फिर इस पे 40% लगाएंगे, यानी इसका 40%, ये आपके पास 2,160 बन रहा है, 10% इसका। अब 2160 रुपये, इसको डबल करें तो ये आपके पास 2000 है, ये आपके पास बन जाएगा 4,200 4,320 रुपये, ठीक है, ये आपके पास 20% बन रहा है 4,200 320 रुपये, ठीक है। इसको आप डबल कर लें तो ये 40% बन जाएगा 8640। अब ये 8640 को इसमें आप प्लस कर लें, ये आपके पास बन जाएगा 040, ये आपके पास ये आंसर आ गया, ठीक है, 87,040, ठीक है। अब 87,040 को 1 लाख में से अगर आप माइनस कर लें तो आप इसे 87,000 को अगर हम माइनस करते हैं ये आपके पास आंसर आ रहा है 12,960, ये आंसर हमारे पास बच रहा है 12,960। अब आप लास्ट ईयर पे जब आएंगे तो लास्ट ईयर में इस मेथड से ये जो मेथड चलता हुआ आ रहा है डिमिनिशिंग का फार्मूला चेंज हो जाता है, वरना चेंज अगर हम नहीं करेंगे ना फार्मूला देखिए क्या बनता है, कॉस्ट माइनस सॉल्वेज वैल्यू माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस सॉल्वेज वैल्यू, ये फार्मूला बना। अब कॉस्ट कितनी है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पहले कितना आया है 87040, माइनस कर ले इसमें से 10,000, तो आपके पास इन दोनों को आपस में अगर आप माइनस करें ना, चले ये वही फार्मूला है, इसको वहाँ तक कर लिया, सेम चलता हुआ आ रहा है ना, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन सेम है। कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लास्ट ईयर में भी यूज़ करें, लेकिन रेट से मल्टीप्लाई नहीं होगा बल्कि माइनस हो जाएगी सॉल्वेज वैल्यू। अगर आप फॉर्मूले को लास्ट में चेंज नहीं करेंगे तो आपका आंसर सही नहीं आएगा। जो यहाँ पे हमारा 90,000 यहाँ पे 10,000 हर फार्मूले में आता है वो आंसर नहीं आएगा, उसके लिए आपको फार्मूला लास्ट ईयर में ये वाला चेंज करना पड़ेगा। अगर ये फार्मूला सिर्फ आप अपने एग्ज़ाम के अंदर उस वक्त यूज़ करेंगे लास्ट में जब आपको कहा जाता है कि आप फुल लाइफ का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करें। अगर फुल लाइफ का नहीं देते, आपको कहते हैं कि मशीन की लाइफ 5 ईयर है लेकिन आप 4 साल तक का डेप्रिसिएशन निकालें इस मेथड से, तो आप इसी तरह से एज इट इज़ जिस तरह फार्मूला यूज़ करते रहें, लास्ट ईयर में आंसर सही नहीं आएगा। उसके लिए आपको मेथड चेंज करना पड़ेगा, यानी आपको मल्टीप्लाई बाय रेट के बजाय माइनस सॉल्वेज वैल्यू लिखनी पड़ेगी। तो आपके पास यहाँ आंसर आ रहा है 12,960 आएगा, उसमें से आप 10,000 माइनस कर लेंगे तो आपके पास 2,960 आ जाएगा,
और जब आप इसमें इसे प्लस कर लेंगे तो ये 90,000 आ जाएगा आंसर, ठीक है। और 90,000 के बाद इस 1 लाख में से इसे माइनस करें तो ये 10,000 बच गया। और दोबारा मुझे ज़रा नाम बताएं आप लोग, पहले आप लोग रिकॉल करें, फिर मैं यहाँ लिखता हूँ कि इस वैल्यू को जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की टोटल वैल्यू होती है लास्ट में 90,000, इसे कहते हैं डेप्रिसिएबल कॉस्ट, और जो आखिर में बच जाए उसे कहते हैं सॉल्वेज वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू। ये हमारे पास इस फॉर्मूले में चेंजेस भी बता दी मैंने और इस फॉर्मूले का तरीक़ाकार भी बता दिया। एक टेक्निकल बात, नाम के साथ इसका क्या ताल्लुक़ है। इस मेथड में डेप्रिसिएशन एक्सपेंस पहले के साल का 40,000 रुपये आया, फिर आया 24,000 रुपये, फिर आया 14,400 रुपये, फिर आया 8,640 रुपये, फिर 2,960 रुपये। आप देख रहे हैं कि 40 से कम हुआ 24 पर, 24 से कम हुआ 14 पर, 14 से कम हुआ 8 पर, 8 से कम हुआ 2 पर। हर मर्तबा कम हो रहा है। कम होने को कहते हैं रिड्यूस होना, इसलिए इस मेथड का नाम है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। ये आपके बैलेंस को कम करता जा रहा है। किस बैलेंस को? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का अगर आप इसका ग्राफ बनाएंगे ना, इस मेथड का ग्राफ यूँ बनेगा। डेप्रिसिएशन पहले बहुत ज़्यादा था, फिर अगले साल कम हुआ, फिर मज़ीद कम हुआ, फिर मज़ीद कम हुआ, फिर मज़ीद कम हुआ। इसमें डेप्रिसिएशन आपका हर साल कम होता है। तो हर साल डेप्रिसिएशन कम होता है, इसलिए इसे कहते हैं ये रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, ठीक है। ये आपके पास फॉर्मूले के अंदर और उसके नाम से मैंने एक ख़ास बात इसके साथ टेक्निकल, अगर कहीं इंटरव्यू के लिए जाते हैं, आपको कोई सवाल पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए कि ये मेथड कब यूज़ होगा, स्ट्रेट लाइन वाला कब यूज़ होगा। देखें, स्ट्रेट लाइन वाला मेथड उन चीज़ों के लिए यूज़ होता है, मैं मिसाल दे रहा हूँ, एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर कोई स्टूडियो बना हुआ है, ठीक है, और उसमें कोविड-19 से पहले, कोरोना वायरस से पहले वो आम यूज़ होता था, जितना हर दिन कैमरा वगैरह, उनके इक्विपमेंट्स वगैरह एग्जांपल के तौर पे रोज़ाना 5 घंटे इस्तेमाल होते थे, और पूरे साल 5 घंटे ही रोज़ाना इस्तेमाल होते थे। 2014 में भी 15, 16, 17, 18, 19 में इसी तरह हुए। जैसे ही 2020 आया ना, अब उसका इस्तेमाल बढ़ गया। लोगों ने ऑनलाइन के लिए वहाँ से रब्ता करना शुरू किया, और अपने आप को इसी तरीके से लोगों ने जो है वो वर्चुअल के लिए लोग जो है वो वहाँ आने लगे, रब्ता करने लगे, तो उनका इस्तेमाल इक्विपमेंट्स का बढ़ गया। तो लाजमी तौर पे जिस साल उसका इस्तेमाल ज़्यादा हुआ है, तो उस साल लाजमी तौर पे उसका डेप्रिसिएशन भी ज़्यादा आएगा। क्यों? क्योंकि वो इस्तेमाल ज़्यादा होंगे, ख़राब जल्दी होंगे, दोबारा रिप्लेसमेंट के लिए पैसे जल्दी ज़्यादा चाहिए होंगे, तो आप उसका डेप्रिसिएशन उस साल ज़्यादा निकालेंगे। तो जिस साल मशीन जितनी ज़्यादा तुम्हें कमा कर देना, उसका ख़र्चा भी उतना ही ज़्यादा निकालो। उसे कहते हैं डेप्रिसिएशन का मैचिंग, अकाउंटिंग का मैचिंग प्रिंसिपल। इसे मैचिंग प्रिंसिपल, मैचिंग विद रेवेन्यूज़ एंड एक्सपेंसेस। तो इसी तरीके से अगर मशीन पहले साल बहुत इस्तेमाल होने वाली हो, एक मरतबा सेल्फ स्टार्ट किया और मशीन को 4, 5, 6 दिन तक लगातार इस्तेमाल कर रहे हैं, सिर्फ उसमें डीजल डाले जा रहे हैं आप, तो वो मशीन आप कहेंगे कि पहले साल बहुत इस्तेमाल हुई, तो वो उसका डेप्रिसिएशन भी ज़्यादा आना चाहिए। फिर अगले साल चूँकि उसमें बहुत इस्तेमाल हो गई, तो अगले साल उसकी प्रोडक्टिविटी गिरेगी, तो वो कम इस्तेमाल होगी, तो उसका डेप्रिसिएशन भी कम आएगा। उसके अगले साल कम आएगा, उसके अगले साल मज़ीद कम आएगा। हर वो मशीन जो शुरू में जब से ली जाए, शुरू में ज़्यादा, फिर उसका इस्तेमाल कम होता जाए, उसके ऊपर यही फार्मूला सूट करता है। और स्ट्रेट लाइन वाला फार्मूला कहाँ सूट करता है? जिसका इस्तेमाल सेम चल रहा हो, ठीक है, उसमें कोई फ़र्क ना है इस्तेमाल के अंदर। ये आपके पास उन मशीनों में इस्तेमाल होता है। मैंने आपको इसके यूज़ करने का बता दिया कहाँ ये यूज़ हो सकता है। नेक्स्ट में हमारे पास एक और मेथड, लास्ट मेथड है सम ऑफ एयर्स डिजिट मेथड। एक बात याद रखें कि जो आपके पास डिमिनिशिंग, रिड्यूसिंग, ये आपके पास जो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है ना, ये एक हेडिंग है, इसमें 2 नाम आते हैं, एक डिमिनिशिंग वाला नाम आता है, एक सम ऑफ एयर डिजिट का भी नाम आता है। मैं सेकंड मेथड अब बताने, यानी फॉर्मूले का हमारे पास, या इस टॉपिक का 5वां मेथड, लास्ट मेथड बताने जा रहा हूँ। इसके अलावा मैकर्स वाला भी एक मेथड है, टैक्स के पर्पस के लिए यूज़ होता है, यानी डेप्रिसिएशन का 6ठा मेथड भी है, लेकिन मैं तुम्हें 5 ही कोर्स के अंदर जो शामिल हैं वो 5 ही करवा, ठीक है। अच्छा जी, ये आपके पास कैलकुलेशन वाला पार्ट सिर्फ चेंज होगा,
और ये आपके पास आ जाएगा डेप्रिसिएशन मेथड में आपके पास अब लास्ट मेथड है सम ऑफ एयर्स डिजिट्स। ठीक है, नाम से थोड़ा सा आप खुद बताएं। सम प्लस करना, किसको भाई प्लस करें? एयर्स के डिजिट को। एयर्स क्या है? इसकी लाइफ 5 ईयर्स लाइफ है। इसकी लाइफ के जो डिजिट है ना 1 2 3 4 5, ज़ीरो को ले ना ले प्लस में फ़ायदा नहीं है। तो 1 2 3 4 5 ये आपके पास 9 11 12 13 14 15 16 5 9 12 और ये 15, ये आपके पास कहलाता है SYD, सम ऑफ एयर्स डिजिट। चूँकि इस फॉर्मूले में सम ऑफ एयर डिजिट को यूज़ किया जाता है 15 को, इसलिए इस मेथड को ये नाम दिया गया है। आप इस तरह से याद रखेंगे। ठीक है, मैं हर एक मेथड के नाम के साथ उसको जोड़ रहा हूँ ताकि आपको कोई पूछे तो आप बता सकें कि मेथड को इस नाम से इसलिए मौसूम किया गया है। अच्छा जी, फार्मूला क्या है हमारे पास? एनुअल डेप्रिसिएशन बताता है ये फार्मूला पूरे साल का। इसे कहते हैं फार्मूले को कॉस्ट माइनस सॉल्वेज वैल्यू। पहले पढ़ चुके हैं, कॉस्ट माइनस सॉल्वेज वैल्यू को कहते हैं डेप्रिसिएबल कॉस्ट। उसके बाद उससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम किसे? रिमेनिंग लाइफ। ठीक है जी, और डिवाइड कर लेते हैं इसे SYD। अब आप कहोगे सर अगर ये 5 लेयर लाइफ है तो ठीक है, हमने लिख दिए 1 से 5 तक प्लस कर लिए। 10 साल लाइफ होगी, 15 साल लाइफ होगी, क्या 1 से 15 तक लिखेंगे फिर प्लस करें? आज हमारा टाइम उसमें गुजर जाएगा। तो इसका एक शॉर्टकट फार्मूला है 15 मालूम करने का, n+1 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाय n। ये फार्मूला n का मतलब नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ लाइफ इन ईयर्स। 5 लिखें, चलें फार्मूला ओरिजिनल शक्ल में रहने दें। 5+1 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाय 5। 5 + 1 6, 2 डिवाइड 3, 3 × 5 15। अब आते हैं कैलकुलेशन की तरफ। पहले साल ये वाला ज़रा फार्मूला लगवाएं। कॉस्ट माइनस सॉल्वेज वैल्यू को कहते हैं डेप्रिसिएबल कॉस्ट। ठीक है जी, बताएंगे डेप्रिसिएबल कॉस्ट क्या आएगी, उसको फिर हम एज इट इज़ हर मरतबा यही लिखेंगे। कॉस्ट माइनस सॉल्वेज वैल्यू, कॉस्ट है 1 लाख रुपए, सॉल्वेज वैल्यू है 10,000 रुपये। इसमें से इसको माइनस करें तो डेप्रिसिएबल कॉस्ट आती है 90,000 रुपये। 90,000 रुपये इन दोनों को आपस में माइनस करके हर साल लिखा जाएगा 90,000 रुपये, 90,000 रुपये, 90,000 रुपये, और ये आपके पास 90,000, 90,000 रुपये हो गया हर साल। इसको क्या करें मज़ीद, फिर मल्टीप्लाई रिमेनिंग लाइफ डिवाइडेड बाय SYD। पहले मल्टीप्लाई कर लो फिर डिवाइड करो, एक ही बात है। पहले डिवाइड करो फिर मल्टीप्लाई करो, एक ही बात है। मैं तुम्हें आसान तरीका बताता हूँ कि इसको इससे पहले डिवाइड करना। जब डिवाइड करोगे ना तो 90,000 के नीचे आ जाएगा SYD। SYD अभी हमने कैलकुलेट किया है 15। चले 15, 15, 15 और ये 15 हर साल सेम हो गया। पहले सेम, हमेशा जब भी कोई कोर्स पढ़े, कोई सब्जेक्ट पढ़ो, पहले उसमें सेम वाली चीज़ों को, आसान चीज़ों को याद कर लो। फ़र्क थोड़ा थोड़ा होता है कॉन्सेप्ट के अंदर, बाकी चीज़ों के अंदर रिलेट कर रहे होते हैं। तो मैंने तुम्हें सेम चीज़ बता दी। अब इसमें फ़र्क क्या रह गया? फ़र्क ये रह गया भाई कि इसमें मल्टीप्लाई करो रिमेनिंग लाइफ से। तो मुझे ये बताओ कि पहले इस डेट को जब तुम खड़े हो, तो मशीन जब तुमने ख़रीदी है 2015 की जनवरी पे खरीदे हो फर्स्ट को, मशीन की लाइफ कितनी बाकी है? तुम्हारे एक्सपर्ट लोग क्या कहते हैं? वो कहते हैं 5 साल बाकी है। अभी ली है, 5 साल चलेगी, तो लिख दो 5 साल बाकी है। अगले साल जब 1 साल गुजर चुका होगा तो कितनी बाकी होगी? 4 ईयर। फिर कितनी बाकी होगी? 3, फिर कितनी? 2, फिर उसके बाद 1। मेथड कंप्लीट हो गया। आगे सारा वही काम है जो पिछले मेथड्स के अंदर है। तो ये एक मेथड का आसान तरीका हो गया हमारे पास। ठीक है, अच्छा जी, अगर इसको अब चाहो मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, कोई इशू नहीं है। मैंने तुम्हें सिर्फ सेम वाला पार्ट एक फैक्टर लिखवा दिया, सही है। हमारे पास 90,000 डिवाइडेड बाय 15, अगर तुम 15 और इसे डिवाइड कर लोगे तो 1 और 3, ठीक है। और इसी तरीके से चलें, अगर डिवाइड नहीं करते, मेरे ख्याल से ये सही है कि पहले हम इन दोनों को डिवाइड कर लें, एक टेबल से काट लें।
15 तक, और ये आपके पास 15 तक, और 90 आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 तक, ठीक है, 6000। अब आप इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लें। इसी तरह यहाँ भी इनको करेंगे तो ये आ जाएगा 6000, इसे भी करेंगे तो ये आ जाएगा 6000, इसे भी करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 6000, इसे करेंगे तो ये 6000। काम आसान हो गया। 6000 को मल्टीप्लाई कर लें 5 से तो आपके पास आंसर आ रहा है 30। 6000 को मल्टीप्लाई कर लें 4 से 24, 18, 12, 6, ये आपके पास आ गया। अब इसमें 30,000 यहाँ एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है, और इसमें इसे प्लस कर लेंगे आप तो आपके पास 30,000, और इसे प्लस कर लें तो ये बन रहा है 54,000, ठीक है, और इसमें इसे प्लस कर लें तो आपके पास 72,000, और इसमें से प्लस कर लें तो 84,000, और इसे प्लस कर लें तो ये 90,000। कोई 90,000 को देखकर नाम याद आया, कोई चीज़ याद आई तो 90,000 के लिए मैं नाम या क्वेश्चन मार्क छोड़ रहा हूँ, आप इसे फिल करेंगे। 90,000 किसे कहते हैं? दोबारा 90 आ गया, चूँकि पहले भी 90 आया था तो 90 को हमने एक नाम दिया था, और हर मर्तबा ये आने का मतलब ये कि आपकी कैलकुलेशन बिल्कुल सही जा रही है। अब आए बुक वैल्यू। आपके पास 1 लाख रुपीज़ टोटल इसकी कॉस्ट थी, ठीक है, और इस 1 लाख के बाद आपके पास 1 लाख के बाद आपके पास अगर आप 1 लाख में से माइनस कर लेंगे 30,000 को तो आपके पास 70,000 रुपीज़ बच जाएगी बुक वैल्यू। अब 1 लाख में से अगर 54 को माइनस करेंगे तो 46, 1 लाख में से अगर 72 को माइनस करेंगे तो 28, 1 लाख में से अगर आप 84 को माइनस करेंगे तो 16, 19 को माइनस करेंगे तो 10,000। ये आपके पास कहलाती है डेप्रिसिएबल कॉस्ट, सॉल्वेज वैल्यू। ये फॉर्मूले कंप्लीट हो गए, ठीक है। अब इसमें छोटी सी एक बात, फॉर्मूला जो हमारे पास ये सारे स्टार्ट किया था हमने स्ट्रेट लाइन से, फिर हमने उसके बाद स्ट्रेट लाइन जैसा जैसा फार्मूला आर्स मेथड, उसके जैसा जैसा फार्मूला यूनिट मेथड, ये कंप्लीट किया। फिर उसके बाद डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, और उसके बाद सम ऑफ एयर डिजिट मेथड। इसमें भी आप देखिएगा कि 30,000 पहले साल और उसके बाद अगले साल डेप्रिसिएशन कितना आ रहा है, कम हो रहा है, फिर कम हो रहा है, फिर कम हो रहा है, फिर कम हो रहा है। इसमें भी कम हो रहा है, इससे पहले वाले मेथड में भी कम हो रहा था, डिमिनिशिंग में भी। तो इन दोनों को मिलाकर एक नाम दिया जाता है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। आपके बैलेंस को ये रिड्यूस करते हैं हर साल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के, ठीक है। अच्छा, एक और बात, ये 90,000 जो आंसर आता है, ये 90,000 बताता है हमें कि हमने मशीन को पहले साल इतनी इस्तेमाल की, फिर दूसरे साल इतनी इस्तेमाल की तो ये टोटल हो गई, ठीक है, फिर तीसरे साल इतनी इस्तेमाल की तो ये टोटल, फिर चौथे साल, फिर पाँचवें साल इतनी इस्तेमाल की, तो टोटल 90,000 रुपये की इस्तेमाल की। इस्तेमाल का मतलब है उसकी वैल्यू का गिरना। तो हम उसकी वैल्यू को टोटल गिराते हैं डेप्रिसिएबल, जितना डेप्रिसिएशन निकल सकता है उसका वहाँ तक, और उसके बाद जो बच जाती है वैल्यू उसे कहते हैं रेजिडुअल, बची हुई, ठीक है। रेजिडुअल वैल्यू जो उसके साथ जुड़ी हुई होती है वो आपको स्क्रैप या आपको सॉल्वेज कबाड़ जो बैठा हुआ है वो आपको देगा उसके पैसे, ठीक है। तो इस तरह दोनों को अगर आप मिलाते हैं तो एक और फार्मूला बता रहा हूँ, पेपर में अगर कभी शॉर्ट में पूछा जाए तो अगर आप डेप्रिसिएबल कॉस्ट और प्लस कर लें सॉल्वेज वैल्यू तो 90 और 10 को प्लस करेंगे 1 लाख बनेगा। 1 लाख क्या है, कॉस्ट है। तो कॉस्ट का एक नया फार्मूला सामने आ गया, कॉस्ट इक्वल टू डेप्रिसिएबल कॉस्ट प्लस सॉल्वेज वैल्यू। 90,000 प्लस 10,000 इक्वल टू 1 लाख।
ये फार्मूला हो गया, ठीक है। अब आप इसको वहाँ ले जाएं, इसको यहाँ लेकर आएँ प्लस माइनस वाले फार्मूलाज के मुताबिक, तो वो आपके लिए आपकी मर्ज़ी है। बहरहाल यहाँ वाले जाकर मैथमेटिक्स के फार्मूलाज कंप्लीट हो जाएंगे। तो इस तरह हमारे पास ये फार्मूलाज कंप्लीट हुए। इसके बाद फिर नेक्स्ट हम, चूँकि फ़र्स्ट रिक्वायरमेंट कंप्लीट हुई है ना, इसके नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम क्या पढ़ेंगे कि आप प्रिपेयर या पास कर एडजस्टिंग एंट्रीज़ जो ईयर एंड पे बनती हैं, फिर सेटअप टी अकाउंट बनाए। 2 टी अकाउंट इस क्वेश्चन में पूछे जाते हैं इस टॉपिक में, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का, और लास्ट रिक्वायरमेंट पार्शियल बैलेंस शीट, ठीक है। फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसके साथ ही मेथड तो कंप्लीट हो गए, नेक्स्ट रिक्वायरमेंट के साथ मिलेंगे। आप इसे दोबारा से रिवाइज़ करें, पढ़ते रहें, और जो क्वेश्चन हो तो आप उसे व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल सकते हैं और आप पूछ सकते हैं, थ्रू प्रॉपर चैनल आप उसे पूछते रहें, ठीक है जी। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।